Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? As you all know, in our previous video, we have done the basic concepts of electricity and we have also completed our basic formulas. हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ फार्मूलाज अच्छे से कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ वो आप सबने रिवाइज करे होंगे, जो कि कुछ फार्मूलाज इस तरीके से थे: Q is equals to NE, I is equals to Q by T, V is equals to W by Q, V2 minus V1 is equals to W by Q and V is equals to IR, where V is the potential difference. Okay, उम्मीद करता हूँ और कि आप लोगों ने ये सभी फार्मूलाज अच्छे से रिवाइज किए होंगे और सारी वीडियोस अच्छे से देखी होंगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ न्यूमेरिकल धमाका। हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हम पहली बार इस सेशन में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल से, जो कि क्या दे रखा है आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा तेजी से करूंगा जिससे हमारी वीडियो लॉन्ग ना हो, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें, फोकस्ड रहें। जैसे कि हम लोगों को पहले क्वेश्चन में दिया है, इफ n इज इक्वल्स टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। आपको कहा गया है अगर n की वैल्यू 10 है तो q की वैल्यू फाइंड करें। आप लोगों को e की वैल्यू पता होगी। क्या होती है बच्चों e की वैल्यू, जरा बताएं। यस, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। वो एक फंडामेंटल बेसिक चार्ज है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलूं, किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर 1 की तरफ चलूं, तो बच्चों आप लोग देखेंगे n की वैल्यू 10 है, e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो आप q की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे, जो कि क्या होगी आप लोगों को ne, दैट इज 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलाम। उम्मीद करता हूं फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वी आर रेडी टू गो फॉर द सेकेंड न्यूमेरिकल। जो हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है वो क्या है, इफ टोटल चार्ज इज 1 कूलाम देन फाइंड द नंबर ऑफ चार्जेस। अगर मेरा टोटल चार्ज ही 1 कूलाम हो तो मेरे नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाली वीडियो में मैंने यही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर मांगा था, जिसमें से कुछ बच्चों ने दिया है, कुछ के आंसर गलत हैं। तो आप लोग आज इसे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर गलत। तो आंसर नंबर सेकेंड, अगर मेरा टोटल चार्ज क्या है बेटा 1 कूलाम, टोटल चार्ज से मतलब है कि मुझे Q की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है आप लोगों को। और E की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, जो कि क्या है आपकी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। तो आप लोगों का Q इज इक्वल्स टू एनी फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब आपका n पूछा गया है। क्या पूछा गया है, n पूछा गया है। तो n के लिए हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू q बाई e। क्या लिखेंगे, q बाई e। और q की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 ओवर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बच्चों ये आएगा आप लोगों का 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19। नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है ऊपर, आप लोगों ने एक्सपोनेंट क्लास 8 में पढ़ा होगा, दैट इज 1.6। इस पॉइंट का 0 10, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 18, एक पावर यहाँ से ले लेंगे 16। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ बच्चों तो मेरा आंसर कुछ इस तरीके से आता है, n इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। This is the number of charges you are having in 1 coulomb of charge. It is also one of the important question for your board exam. So please practice a lot. Second के बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को कहा गया है, if 20 coulomb of charge passes per second, जहाँ कहीं भी ये आ जाए पर सेकेंड, मतलब है वहां पर आपको टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, कहता है करंट फ्लोइंग का अमाउंट बताओ बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर इसकी तरफ देखूं तो आंसर 3, आई नो दैट I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, Q कितना दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में Q 20 कूलाम। और टाइम मैंने आपको बताया जब पर सेकेंड कहे, क्या कहे, पर सेकेंड कहे तो टाइम क्या रखूंगा 1 सेकेंड, सॉरी क्या रखूंगा 1 सेकेंड।
जैसे ही मैं ये चीजें रखूंगा तो आप लोगों को पता है दैट इज आई इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू 20/1 दैट इज 20 एम्पियर, क्योंकि कूलम्ब पर सेकंड को ही मैं क्या कहता हूँ 20 एम्पियर, एम्पियर बोलता हूँ। कूलम्ब पर सेकंड ही यूनिट है क्या एम्पियर। एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये यूनिट दी थी, और एम्पियर एक बिग यूनिट है। इसको मैं जनरली क्वेश्चंस में मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में यूज करता हूँ। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं और 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आप अपनी बुक से ट्राई कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बुक आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इज 10⁻20, आपको गिवन है कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो है 10⁻20, और ये पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन 2 सेकेंड्स। तो बेटा करंट के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, आप लोगों को पता है करंट का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T। आपको उसने क्वेश्चन में n की वैल्यू दे रखी है 10⁻20 और टाइम दे रखा है दैट इज व्हाट इज द टाइम 2 सेकेंड्स। तो अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है I की वैल्यू, तो I की वैल्यू के लिए सबसे पहले आपके पास Q होना चाहिए, और Q के लिए फॉर्मूला क्या है Q इज इक्वल टू NE। अगर मैं Q इज इक्वल टू NE लगाता हूं तो यहां से 10⁻20 मल्टीप्लाई बाय E की वैल्यू मैं बहुत देर से रिपीट करता जा रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं यहां से देखूंगा तो Q की वैल्यू आएगी 16 कूलम्ब। क्या आएगी 16 कूलम्ब। क्यों, क्योंकि अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी, 20 - 19 1 बचेगा यानी कि 10 की मल्टीप्लाई 1.6 से करूंगा तो आएगा 16 कूलम्ब। अगर ये Q समझ में आया कैसे आया तो फिर I की तरफ चलते हैं। I इज इक्वल्स टू Q 16 ओवर टाइम 2 दैट इज 8 एम्पियर, दैट इज 8 एम्पियर। अब हम चलते हैं आंसर नंबर 5 की तरफ। किधर की तरफ बच्चा, आंसर नंबर 5 की तरफ। गिवन दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ वायर इज 20 वोल्ट। क्वेश्चन में आप लोगों को 2 बातें बता दूं, पहले ध्यान से समझें। अब कुछ क्वेश्चंस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, कुछ क्वेश्चन में आपको बताएगा कि 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल ये हैं, अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल बताएगा। तो अगर आपको उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो उनको माइनस करना होगा, जैसा कि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा, पर फिर भी एक बार आपको पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर करा बता के। देखो गिवन दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ वायर इज 20 वोल्ट, आपको बताएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी टर्मिनल ऑफ वायर के अक्रॉस वो कितनी है 20 वोल्ट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज। उम्मीद है यहां से दिख रहा होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन लगेगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आपको पता है V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन का अभी तक यही एक फॉर्मूला है। और क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, V की वैल्यू 20 वोल्ट और अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना चार्ज मूव कराना है 10 कूलम्ब मूव कराना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला V इंटू Q, और V की वैल्यू क्या है बच्चों 20, Q की वैल्यू कितनी है 10, दैट इज 200 जूल। इस क्वेश्चन में आप लोगों को वो वर्क डन की जगह एनर्जी भी पूछ सकता था। क्यों, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी एक सेम ही फॉर्म है, दोनों की यूनिट सेम है। तो अगर वो एनर्जी कहे तो भी सेम कंसेप्ट लगेगा, और अगर वो वर्क डन कहे तो भी सेम लगेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एनर्जी ओवर क्यू, एक ही बात है यहाँ पर। इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों को कराने जा रहा हूँ ये और भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। आंसर नंबर 6, ए चार्ज ऑफ 10 कूलम्ब मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमारा एक चार्ज है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, ठीक है बच्चों, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। हैविंग पोटेंशियल 60 वोल्ट टू 120 वोल्ट, हैविंग पोटेंशियल 60 वोल्ट टू 120 वोल्ट। 2 अलग अलग पोटेंशियल्स आपको गिवन है। क्वेश्चन में वर्ड्स का बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग। पोटेंशियल, आपको ये बात कही गई है कि यहाँ पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो अलग अलग पॉइंट्स के आपको पोटेंशियल गिवन है, एक ए पॉइंट का और एक बी पॉइंट का। क्या गिवन है बच्चों, पोटेंशियल। तो फिर आपको फॉर्मूले इसमें, क्योंकि आपको गिवन होता है पोटेंशियल डिफरेंस,
तो आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। और हम ये भी कह सकते हैं, इसमें ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा, V2 माइनस V1। हम यहाँ पर इस पॉइंट को V1 मानेंगे और इस पॉइंट को V2 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा V2 माइनस V1। ये V2 माइनस V1 ही मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ये तो दो पॉइंट्स हैं जहां पर पोटेंशियल गिवन है, पर इनका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, वो होगा V2 माइनस V1। जिधर से जिधर गए एंड पॉइंट से फाइनल पॉइंट को माइनस करना है आप लोगों को। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 120 माइनस 60, दैट इज 60 वोल्ट is the potential difference. This is the potential difference which is given to you in this question, and this is the also the hidden part of this question, why this question feels like a tricky question. This is the only difference. इसी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझना है, और अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसका बहुत अच्छे से अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेंगे। सेम एज यूजुअल फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, जिसमें आप लोग क्या करेंगे, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, दैट इज 60 into 10, that will be equals to 600 joule. I think you got it, you find it so easy, and it's also clear to you. Now we move to our last question of this session. इसके बाद मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट और कराऊंगा रेजिस्टेंस का, फिर हम लोग दोबारा से न्यूमेरिकल्स लाएंगे आप लोगों के लिए। एक बार आप ये वाला न्यूमेरिकल और समझें अच्छे से। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 5 एम्पियर and the potential difference is 25 volt. Find the resistance. क्वेश्चन में कहा गया है जो अमाउंट ऑफ करंट है वो 5 एम्पियर है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 25 वोल्ट है। तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूं बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं मानता हूं बताने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को मुझे, और यहां ही पर मैं से सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए। आंसर 7 की तरफ मैं चलता हूं, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन है I की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, V की वैल्यू कितनी है 25 वोल्ट। आपको R फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। तो V इज इक्वल्स टू IR, तो इस फॉर्मूले से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ R इज इक्वल्स टू V बाई I। तो V की वैल्यू कितनी है 25 वोल्ट और I की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या आएगा 5 वोल्ट पर एम्पियर ओम। एज यू ऑल नो ओम नाम के साइंटिस्ट ने इसे गिवन किया था, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए और भी बहुत सारे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आप डिफरेंट बुक से ट्राई कर सकते हैं। सून मैं आप लोगों के लिए शीट्स PDF में अपने वीडियो के लिंक में शेयर करूँगा। थैंक्स।